लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए? हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि माया स्वयं मिथ्या है, नहीं। माया और मिथ्या एक ही चीज़ है। माया मिथ्या असत्य, परिवर्तनशीलता को ही दिखाता है। माया का संपूर्ण ज्ञान परिवर्तनशील होगा। और अब सारांश में कहना ठीक होता है कि माया का ज्ञान माया है, मिथ्या का ज्ञान मिथ्या है। तो माया के मामले में आप ये कह सकते हैं कि उसके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। कह सकते हैं कभी कभी उपयोगी होता है, जीवन के लिए उपयोगी होता है माया का ज्ञान, जो कि जिसको हम कहते हैं विज्ञान। तो वहाँ पे वो उचित है, वहाँ पे वो आवश्यक भी है। परंतु परम सत्य के दृष्टिकोण से ना वो आवश्यक है, ना उसको उचित है। क्या करेंगे आप उसका? इसीलिए माया के ज्ञान का त्याग सत्य का ज्ञान है। आप देखिए, सत्य का भी ज्ञान नहीं होता, वो भी नकारात्मक ही होता है कि मैंने जो माना था वो नहीं है सत्य, मैंने जो धारणाएं बनाई थी उसके बारे में वो नहीं है, वो इतना ही होता है। तो खंडन ही होता है। हाँ, अब उद्देश्य की बात आती है, औचित्य की बात आती है कि जब कुछ मिलेगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ये सब करके। हाँ, अब यहाँ पर आपको अपना जीवन दो भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग ज्ञान के पहले, दूसरा भाग ज्ञान के बाद। जो ज्ञान के पहले वाला जो भाग है आपके जीवन का, वहाँ पे जीवन का लक्ष्य ज्ञान हो, जिसकी भी इच्छा है ना। सबका लक्ष्य अलग अलग होगा। जो ज्ञान मार्ग पे है उनका लक्ष्य ज्ञान है या अज्ञान का नाश। तो ज्ञान के पहले वो लक्ष्य उचित है, वो उद्देश्य कि मुझे ज्ञान चाहिए, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है। नहीं तो वो भी नहीं होगा, खंडन भी नहीं होगा, फिर माया के बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा फिर। और फिर जब दूसरा भाग आता है जहाँ पे ये सब आप जान गए हैं, वहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है। अब फिर से आ जाता है महावाक्य। जैसे मैंने कहा ना, ये सब जानने के बाद ही वो चीज़ बोलनी चाहिए, सारांश जो हम अक्सर बोलते रहते हैं, ज्ञानोक्ति, कि साधक का लक्ष्य लक्ष्यहीनता है, साधक का उद्देश्य उद्देश्यहीनता है। हमें बड़ी पहेली है, ऐसा कैसे? अभी तो आप कह रहे थे लक्ष्य ज्ञान है, अभी तो ये कह रहे थे ये तो प्रारब्ध है, तो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है साधक के लिए। ये तब कहा गया है जब वो हो जाता है, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अगर इसके बाद कोई लक्ष्य हुआ तो हम कहते हैं अज्ञान है। सब कुछ जानने के बाद आप क्या जानना चाहते हैं, मैं ऐसा पूछता हूँ। तो मतलब बचा है अभी, उसकी बुद्धि अभी भी भरमा रही है, थोड़ी पुरानी आदत जो है ना, जल्दी नहीं जाती। अंत में लक्ष्यहीनता ही बच जाती है, अंत में उद्देश्यहीनता ही बच जाती है। अब क्या उद्देश्य है? सब तो जान गए हो, सफल रहा मार्ग, सारा अज्ञान नष्ट हो गया, खंडन हो गया। अब और क्या खंडन करना चाहते हो? अज्ञता तक पहुंच गए हो, अब कोई लक्ष्य नहीं बचता। ऐसा क्यों है? क्यों कुछ क्यों नहीं बचता? जैसे कि मैंने कहा, ये अंतिम है, सर्वनाश हो जाता है। लक्ष्य मनुष्य द्वारा निर्धारित है, उद्देश्य मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ है। जो भी मनुष्य द्वारा कल्पित है वो बेकार ही होता है, सच नहीं होता वो। तो ज्ञान होते ही वो समाप्त हो जाता है, उसमें कोई अर्थ नहीं दिख पड़ता। और यही जाना जाएगा, अस्तित्व में कोई लक्ष्य नहीं है, या अनंत लक्ष्य है, कोई भी निर्धारित कर लीजिए, अनंत है। अनंत होने का अर्थ है कोई लक्ष्य ना होना, कोई विशेष लक्ष्य ना होना, एक लक्ष्य ना होना। और अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, होने मात्र का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य आरोपित है। तो अनंत उद्देश्य हो सकते हैं, अब कोई भी अपनी मर्जी से ले लीजिए उद्देश्य। मनुष्य निर्मित है तो सभी स्वतंत्र है, फिर ऐच्छिक है, जो चाहे लक्ष्य बनाए, जो चाहे उद्देश्य बनाए। तो जब लक्ष्य समाप्त हो जाता है, जब लक्ष्यहीनता मिल जाती है, जो कि मेरा स्वयं का स्वभाव है, तो हम एक लक्ष्य चुन लेते हैं। क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य बिना लक्ष्य के कहाँ जाएगा, क्या करेगा बेचारा? उसका जो बचा खुचा जीवन काल है, जो अंतिम जीवन काल होगा गुरुजनों के अनुसार, अब उसको कैसे खपाना है, कैसे बिताना है, तो एक लक्ष्य ले लिया जाता है। तो ज्ञान के बाद कुछ दिन तक तो लक्ष्यहीनता ही रहेगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीव जीवित नहीं रहता, तो उसको कुछ लक्ष्य देना पड़ता है, तो हम ले लेते हैं। कोई उद्देश्य देना पड़ता है, वो हम ले लेते हैं, पूरी तरह जानते हुए कि ये पूरी तरह से मिथ्या उद्देश्य है, ये लक्ष्य पूरी तरह से माया में स्थापित है, माया में गढ़ा गया है, मनगढ़ंत है।
तो उदाहरण के लिए क्या लक्ष्य लिए जाते हैं लक्ष्यहीनता के बाद? पहला जो सबसे लोकप्रिय है साधकों में, ज्ञान का स्मरण। स्मरण की साधना, जिसको हमने कहा है साक्षी भाव की साधना। बहुत लोग अपना इसे जीवन लक्ष्य बना लेते हैं कि हाँ मेरा वो लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति और ये और वो एक ही दिन में हो गया, क्योंकि ज्ञान मार्ग एक दिन में समाप्त हो जाता है। अब क्या करूं? तो कुछ दिन तक तो कुछ नहीं, उसकी पुरानी वृत्तियां चलती रहती है। जैसे कि मैंने कहा, फिर समझ में आता है कि स्मरण तार्किक है, फिर से अज्ञान में नहीं जाऊंगा। इतना कम से कम हर जीव जानता है कि फिर से अज्ञान में जाना, उस स्थिति में जाना, ज्ञान की स्थिति में जाना, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो बुरा है मेरे लिए। इतना जान बुद्धि इतना कहती है सभी की, तो अपने आप लक्ष्य मिल जाता है, ज्ञान का स्मरण हो जाए। ये अधिकतर देखा जाएगा, 90% यही उद्देश्य हो जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जो इससे संतुष्ट नहीं होते कि जैसे कि मैंने कहा अस्तित्व में अनंत लक्ष्य हैं, अनंत उद्देश्य। तो वो कहते हैं क्योंकि सभी लोग मैं ही हूँ, आप भी मैं ही हूँ, जो भाग्यों में अज्ञान बचा है उसको मैं समाप्त करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य। तो अपने जीव रूप में होने को वो कुछ लक्ष्य दे देते हैं, और वो आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, क्योंकि सांसारिक नहीं ले पाएंगे वो सांसारिक लक्ष्य कोई भी ले ले पूरी तरह अर्थहीन है, तो कुछ आध्यात्मिक ले लेते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उनमें अज्ञान आ गया इसलिए लक्ष्य ले लिया, नहीं, पूरी तरह जानते हुए कि मैंने जो लक्ष्य लिया वो बेकार है, वो माया है, हो रहा है बस, इस जीव की इच्छा है इसलिए हो रहा है वो, उसको हम कहते हैं गुरु भाविता या बोधिसत्व वृत्ति। वो ले ली जाती है जानबूझ के, आपके पास पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि आप वो भी न ले, वो निर्वाण अवस्था है। तो कुछ लोग ले लेते हैं और उसको फिर अनंत काल तक चलाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं फिर। हाँ, और भी बहुत तरह के उद्देश्य, कुछ लोग माया की साधना को अपना उद्देश्य बना लेते हैं, जो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान जरूरी है, उसके बाद ही आप माया का अनुसंधान कर सकते हैं। पूरी तरह जानते हुए कि ये माया है, इसका ज्ञान माया है, फिर भी उसको उद्देश्य बना लेते हैं, क्योंकि उनका आनंद वही पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ बात है। और हम उस व्यक्ति को कहते हैं तांत्रिक, न बोधिसत्व है वो, न सामान्य साधक है। तो ये एक सूत्र है, आप याद रखिए, ज्ञान के पहले ज्ञान के बाद। ज्ञान के पहले आपको बहुत गंभीरता से अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, बहुत गंभीरता से। अक्सर वो आपका प्रारब्ध होगा, लक्ष्य बना बनाया है। इसे बहुत कम लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। या फिर गुरु द्वारा लक्ष्य दे दिया जाता है, अगर प्रारब्ध में ना हो तो गुरु ठीक वो लक्ष्य देगा जो आपके लिए उचित है, मनुष्य शरीर यंत्र के लिए, उसे हम कहते हैं मार्ग। ज्ञान के बाद आपको इतना गंभीरता से सोचना नहीं है, क्योंकि सब खेल है, आप ले सकते हैं जो उद्देश्य चाहिए ले सकते हैं, सांसारिक ना हो बस, अज्ञान की तरफ ना धकेले, बंधन की तरफ ना धकेले, ऐसा रास्ता मत ले लेना, बाकी सब अच्छा है। जैसे कुछ लोग सेवा को उद्देश्य मान लेते हैं, तो उसमें हमें जल्दी नहीं है, आप अपना समय लीजिए। लीला कौन सी करूं? सभी लोग जानते होंगे, ये लीला समाप्त नहीं होती, कभी कभी समाप्त नहीं होती। शायद आप लोग ये सब ना समझ पाए अभी, आप लोग बहुत नए नए हैं, छोटे हैं उम्र में भी, अनुभव में भी, लेकिन बस याद रखिए कि मैंने ऐसा कहा था, और सही समय आने पे आपको स्वयं पता चल जाएगा क्या होना है। ये बड़ी विचित्र बात है। नहीं तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं, 10-12 साल हो गए, सब हो गया, स्मरण हो गया, अब क्या करूं आता है ऐसा प्रश्न कभी कभी, तो फिर से आपको कोई लक्ष्य बताया जाएगा, वो आपकी इच्छा है। इतना याद रखिए, शायद अभी कुछ समझ में ना आए। अगर ज्ञान हो जाता है तो क्या मृत्यु, क्या जन्म जो है सो है, ज्ञान हो जाने के बाद भी सुंदर और पूर्ण लगता है, बस आनंद है, संपूर्ण विनाश, न कोई प्रश्न न उत्तर, सत्संग सुनने में आनंद आता है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, अब जारी रखिए। हाँ, ये बात कोई पूछ सकता है ना कि ज्ञान तो हो गया, अभी सत्संग क्यों सुनते हो? ये लक्ष्य हो गया अब इस जीव में अब ये वृत्ति आरंभ हो गई, क्योंकि अब और क्या सुन पाएंगे आप, और कुछ सुन नहीं पाएंगे। चीख पुकार मची है बाहर जगत में, क्या सुन पाएंगे आप? जो लोग संवेदनशील हो जाते हैं वो 5 मिनट नहीं सुन पाते वो सब, तो सत्संगी तो सुनेंगे। तो सत्संग सुनने में भी आनंद है, सत्संग में बोलने में भी आनंद है ना? आनंद नहीं आता तो हम ये सब नहीं करते कभी, कोई मजबूरी तो है नहीं हमारी।
और ऐसा नहीं कि जीवन में आनंद चला जाएगा, जीवन में भी आनंद है। जैसे कि आपने लिखा, पूर्णता है, सुंदरता पहले से। हमारा अज्ञान उसको कष्टदायी बनाता है। दुखों की जड़ अज्ञान है। तो आप अनासक्त विरक्त हो गए, अगर जीवन में आनंद ले रहे हैं, कोई बात नहीं, यही है, फिर यही सही कर्म है फिर। तो किसी को शंका हो जाए, अरे मुझ में अभी भी ये बचा है वृत्ति सत्संग सुनने की, या ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने की, या विज्ञान में भी मेरी रुचि बची है, माया में भी रुचि बची है, कोई बात नहीं, इतना याद रखियो, खेल है। आप में आनंद है या नहीं, आनंद भाव में है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अब ज्ञान की बात हो रही, ज्ञान के बाद अब आनंद महत्वपूर्ण है। वो क्या हो रहा है जीवन में, इसका इतना महत्व नहीं है, हर चीज़ में आनंद ही है। फिर किसी किसी में ये शंका आ जाती है, अरे मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आपने तो नई बात बता दी थी उस दिन सत्संग में, मैं तो जानते ही नहीं था, क्या मुझ में अज्ञान है? नहीं, चिंता मत करो। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाए। वैसे भी किसी प्रश्न का उत्तर तो है नहीं, सब नकारात्मक है, खंडन ही है सारा। तो कोई बात नहीं, एक और हो गया। हाँ, आपको सुनकर आनंद आया या नहीं, मुस्कान आ गई चेहरे पे नई बात सुन के सत्संग में? हाँ जी, बस अज्ञान नहीं हो, अब वो हो रहा है, अब ये ऐसा हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ विचार नहीं आना चाहिए। अरे मुझ में तो अज्ञान आ गया, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे वो भी नहीं पता, अब क्या करूं? ये मतलब आनंद चला गया है। क्या आपको पता है कि मैं क्या हूँ? क्या आप साक्षी भाव में हैं? अब कुछ भी होता रहे, चाहे वो सत्संग हो, चाहे झूठ संग हो, कुछ भी हो, मैं आनंद में हूँ। ये महत्वपूर्ण है साधक के लिए।